बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। जहां एक तरफ बिहार और दूसरे कुछ राज्यों में युवा नौकरी की मांग पर सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा ऐलान किया है। ऐलान 1 लाख नौकरी देने का, वो भी अगले 6 महीनों में। और योगी आदित्यनाथ का यह ऐलान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक क्या साबित होगा, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। क्योंकि एक तरफ योगी सरकार युवाओं को लेकर युवा नीति पर काम कर रही है, तो दूसरी तरफ अगले 6 महीने में युवाओं के लिए 1 लाख नौकरी देने का वादा। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और जो योगी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसके कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे माफिया का खात्मा, बदमाशों पर एक्शन, महिला सुरक्षा, अतिक्रमण, तमाम वो मुद्दे हैं जो योगी की एक्शन लिस्ट में शामिल हैं। और अब युवाओं को प्राथमिकता, जो शायद पिछली सरकारों में नहीं मिली, और इसका दावा खुद योगी ने किया। पिछली सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती थी, एक छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी, नौकरी बंदर बांट करके पैसे के बल पर देती थी। लेकिन योगी सरकार ने युवाओं की प्रतिभा को समझा, और यही कारण है कि युवा ऊर्जा को यूपी के विकास के साथ जोड़ा, तो बीमारू कहे जाने वाले यूपी आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हुआ। रक्षाबंधन के त्योहार में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, और उससे पहले उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लक्ष्य लॉन्च कर दिया गया है, जिसका मकसद मजनूओं को सबक सिखाकर महिलाओं का सम्मान करना सिखाना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा और सम्मान सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। ये कुछ घंटों पहले दिखा भी, जब रायबरेली में सीएम योगी ने छोटी छोटी स्कूली बच्चियों से राखी बंधवाई। ये बताता है कि सीएम होने के बाद भी महिला का सम्मान उनकी प्राथमिकता है, और अगर कोई उसे नहीं मानेगा तो फिर एक्शन भी होगा। और ऐसे ही लोगों के लिए प्रदेश भर में ऑपरेशन लक्ष्य चलाया गया है, जिसका मकसद पब्लिक प्लेस में निगरानी के साथ ही महिला सुरक्षा को मजबूत करना है। गाजियाबाद में संवेदनशील जगहों पर सिविल ड्रेस में महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं, और अराजक शरारती तत्वों को थाने लाकर चेतावनी देने के साथ एक्शन भी लिया जा रहा है। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी होगी। जो भी अवांछनीय तत्व हैं जो बिना किसी अर्थ के यहाँ पर घूम रहे हैं बाजारों में या किसी स्कूल में, उन सबको पकड़ के जो थाने ले जाया जा रहा है, उनको चेतावनी दी जा रही है। यानी राखी पर अगर किसी मंचले ने गड़बड़ की तो योगी फोर्स के एक्शन वाले लक्ष्य से वो बच नहीं पाएगा। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। समय की बड़ी खबर, महिलाओं के लिए सरकार ने सौगात दी है। फ्री बस यात्रा का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को ये सौगात दी गई है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में अब वो फ्री सफर कर पाएंगी। आईडी कार्ड दिखाकर महिलाएं ये सफर कर पाएंगी। बिहार के पटना में बीपीएससी छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मांगे न माने जाने के विरोध में छात्रों ने राजभवन की तरफ कूच किया, जिनको रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लेकिन छात्र आगे बढ़ने की जिद पर अड़े रहे, जिससे छात्र और पुलिस वाले आमने सामने आ गए। हालात ऐसे बन गए कि छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे, और फिर देखते ही देखते छात्रों ने ऐसा जोर लगाया कि बैरिकेडिंग टूटकर बिखर गई। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी देखने को मिली। ये देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के जवान रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद कई लोगों को जबरदस्ती पकड़कर डिटेन किया गया। देखिए कैसे एक शख्स को पुलिस वैन में बिठा रही है, दूसरे शख्स को पुलिस वाले घसीट कर ले जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में पारदर्शिता के साथ एग्जाम लिया जाए, बेसिकली कि धांधली ना हो अगली बार भी और इस बार भी, और हमें सीबीआई जांच चाहिए। तुम लोग पॉलिटिक्स की बातों में आके हमें स्टूडेंट को नुकसान पहुंचाते हो। छात्रों का यह आक्रोश इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि बीपीएससी छात्र परीक्षा में पारदर्शिता, पेपर लीक की समस्या और शिक्षा नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिस पर एसएसपी ने सफाई दी है। और तो शर्मनाक ये भी है कि लोगों के द्वारा हिंसा करने की कोशिश की गई थी। वहीं पटना में बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें छात्र डांस करते और शैम्पू लगाकर स्नान करते दिखाई दिए। मतलब ये कि जिस वाटर कैनन को पुलिस छात्रों को रोकने के लिए इस्तेमाल कर रही है, उसे छात्रों ने अपना जिसे कहा जाए कि शावर बना लिया।
ये तस्वीरें तब देखने को मिली जब बीपीएससी छात्र अपनी मांगों को लेकर राजभवन की तरफ मार्च कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने वाटर कैनन चला दिया, जिसमें छात्र डांस करते दिखाई दिए। अब इस तस्वीर को देखिए। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने शैम्पू लगाकर नहाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें लाल घेरे के अंदर एक लड़के के सिर पर शैम्पू के झाग दिखाई दे रहे हैं। ये वाटर कैनन चलाने के विरोध में किया गया। इतना ही नहीं, जब छात्रों को पानी की बौछार से मारा जा रहा था तो प्रदर्शनकारी छात्र उसके बीच डांस करने लगे, जिसको देखकर हर कोई हैरान था। खुशी मना रहे हैं, डांस मस्ती कर रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं। वैसे बिहार में ये पहली बार नहीं है जब विरोध प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन को छात्रों ने शावर बना दिया। इससे पहले भी छात्र ऐसा ही कर चुके हैं। अजीत डोभाल 2 दिवसीय दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल और चीन के उपराष्ट्रपति हान जांग से आज उनकी मुलाकात हुई है। इस दौरान अरुणाचल से LAC तक के विवाद पर चर्चा की गई है। दोनों के बीच LAC यानी भारत चीन बॉर्डर पर शांति और स्थिरता बनाए रखने को लेकर बातचीत हुई है। सीमा विवाद के लंबित मामलों के समाधान पर जोर दिया गया है। दोनों के बीच ट्रिपल पॉलिसी, आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर भी विचार विमर्श हुआ है। साथ ही भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने पर भी बात की गई है। डोभाल हानजांग के बीच वार्ता से दोनों देशों के बीच बढ़ती कूटनीतिक बातचीत से सीमा पर तनाव कम करने और द्विपक्षीय रिश्तों को नई दिशा मिलने की उम्मीद बढ़ी है। इस समय की बड़ी खबर, पंजाब के अमृतसर में ग्रेनेड धमाके का जो केस है उसमें दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। दोनों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अजनाला कोर्ट में इन दोनों की पेशी हुई। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हिजाब का मुद्दा उठा, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी ने सब कुछ साफ कर दिया और कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि हिजाब इस्लामिक आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल को अपना ड्रेस कोड लागू करने का पूरा अधिकार है। दरअसल प्रयागराज की छात्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। छात्रा का तर्क था कि वो 6 से 10वीं तक हिजाब पहनकर पढ़ी है, इसलिए आगे भी छूट मिले। ये आदेश पारित करते हुए कि हिजाब कोई इस्लामिक आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, खारिज कर दी। अब इस पर धार्मिक बहस शुरू हो गई है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इसे गलत तो यूपी में मंत्री OP राजभर ने फैसले का सम्मान करने की नसीहत दी है। हिजाब को लेके बहुत अफसोसनाक फैसला है। वो सही फैसला है। वहाँ लोग शिक्षा के लिए आते हैं, न कि धर्म और मजहब के लिए आते हैं। हालांकि इस बयानबाजी के बीच मुस्लिम महिलाओं ने फैसले पर सहमति जताई है। तो जो कोर्ट ने कहा है सही, बिल्कुल सही निर्णय लिया है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि हिजाब पहनना भी है, नहीं भी पहनना है। वो तो यानी मुस्लिम महिलाओं को फैसले से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर इस मुद्दे को हवा देकर अपनी सियासी रोटी और दुकान चलाने की कोशिश में है। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन हुआ। मंदिर मार्ग पर शिव सैनिकों को पुलिस ने रोका तो हंगामा बढ़ गया। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई और इसके बाद शिव सैनिक कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। मामला ज्ञानवापी परिसर से जुड़ा हुआ है। शिव सैनिक ज्ञानवापी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद शिव सैनिक और भड़क गए। इन प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उन्होंने सावन महीने में ज्ञानवापी परिसर में नमाज रोकने की मांग की थी। हम लोगों ने पूर्व में भी कहा था कि ज्ञानवापी के अंदर मुस्लिम समाज का नमाज पढ़ने की अनुमति न दिया जाए, मगर मंदिर प्रशासन ने इस चीज़ को अनुमति दी और हम लोग को भी अनुमति चाहिए वहां पर जाने का, दर्शन करने का और सुनका बाबा का जलाभिषेक करने का। लेकिन मांग नहीं मानी गई तो अब शिव सैनिक जलाभिषेक पर अड़ गए। कुल मिलाकर ज्ञानवापी को लेकर काशी में एक बार फिर से प्रदर्शन और नारेबाजी हुई। स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि वक्त रहते स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। अगली खबर कर्नाटक के मांड्या जिले से, जहां एक मंदिर में VIP दर्शन के लिए एक विधायक की बेटी ने हंगामा कर दिया और जब महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उस महिला पुलिस अधिकारी को सरेआम थप्पड़ मार दिया, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे मंदिर के अंदर रेलिंग के पास खड़ी इस विधायक की बेटी ने महिला सिपाही को चांटा मारा, जिसके बाद महिला सिपाही ने पलटकर विधायक की बेटी को थप्पड़ जड़ दिया। तस्वीरें मांड्या के आरती उकाडा मंदिर की है, जहां 12 अगस्त को बीजेपी विधायक बी सुरेश गौड़ा की बेटी ऐश्वर्या गौड़ा पहुंची थी और मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए VIP एंट्री की जिद कर रही थी।
इसी को लेकर उनकी सब इंस्पेक्टर के साथ तीखी बहस हो गई। इस दौरान ऐश्वर्या गौड़ा इतनी भड़क गई कि महिला अधिकारी को थप्पड़ मार दिया, जिस पर महिला अधिकारी ने थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया। घटना के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो विधायक सुरेश गौड़ा घटना के लिए माफी मांगने लगे। हालांकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि पापा विधायक हैं तो थप्पड़ मार दोगी क्या। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से नगर निगम दफ्तर का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में निगम पार्षद हाथों में गंगा जल लेकर कसम खाने की बात कर रहे हैं। दावा है कि करीब 60 पार्षद हाथों में गंगा जल लेकर निगम को होने वाली आमदनी को बराबर सभी वार्डों में बांटने की कसम खाते हुए सुनाई दे रहे हैं। विषय ये नहीं है कि पार्षद कसम खा रहे हैं, विषय ये है कि नगर निगम में कितनी भारी लूट है और लूट का मुख्य लुटेरा कौन है, लूट का पूरा हिस्सा किसके पास जा रहा था, जिसमें से पार्षद। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चीनी और प्याज के बढ़ते दामों को लेकर बैठक हुई है। सस्ती चीनी प्याज उपलब्ध कराई जाएगी। नेफेड से ये प्याज दिल्ली सरकार खरीदेगी। कालाबाजारी करने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा। लगातार प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं, चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। उत्पादन में कमी की बात चीनी की सामने आ रही है और उसको देखते हुए बढ़ती हुई कीमतों को लेकर अब दिल्ली सरकार ने बैठक की है और कहा है कि दिल्ली वासियों को सस्ती प्याज और चीनी जो है वो मुहैया कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। एमबीबीएस इंटर्न छात्रों का स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया है। 12,000 से बढ़ाकर इस स्टाइपेंड को 25,000 किया गया है। 25 लाख टैबलेट्स की खरीदी को भी मंजूरी यूपी गवर्नमेंट ने दी है। 60 साल से अधिक आयु की जो महिलाएं हैं उनको फ्री बस सेवा मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे अब हरिद्वार तक जाएगा। तो एन चुनावों से पहले ये बड़ी घोषणाएं यूपी सरकार ने की हैं। जाहिर सी बात है कि विपक्ष अब इनको लेकर हमलावर होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। रक्षाबंधन का त्योहार करीब है और इसी के साथ बाजार में दूध, पनीर, खोया और मिठाइयों की मांग बढ़ने लगी है। लेकिन इस मांग का फायदा उठाने की तैयारी में मिलावटखोर बैठे हुए हैं, जिनके मंसूबों को उत्तर प्रदेश में खाद्य विभाग की टीम ने पहले ही उनका सख्त उपचार किया है। यूपी के 7 शहरों में खाद्य विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। पनीर और क्रीम से लेकर दूध, मिठाई और खोया को बाजार में पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया। हापुड़ में तो टीम ने 2,30,000 रुपए की कीमत का 10 क्विंटल पनीर और एक अवैध फैक्ट्री से 1 लाख से ज्यादा की कीमत वाली 955 किलोग्राम मिलावटी क्रीम बुलडोजर से जमीन में दफन करा दी। मथुरा में 1200 किलो संदिग्ध पनीर नष्ट कराया गया और सैंपल जांच के लिए भेजे गए। अलीगढ़ में एफएसडीए की टीम ने सिलखड़ी पाउडर और रिफाइंड तेल से तैयार 18 क्विंटल नकली खोया नष्ट कराया। वहीं नोएडा में भी सेक्टर 72 में करीब 1000 किलो दूषित रसगुल्ले गड्ढे में दफना दिए गए। चंदौली में कई मिठाई की दुकानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे और मुजफ्फरनगर में दूध और घी से 10 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए। यानी इस रक्षाबंधन अपने भाई को मिठाई खिलाने से पहले उसकी क्वालिटी जरूर चेक कर लें। 3 दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने वाला है, जब बहनें राखी बांधकर अपने भाइयों का मुंह मीठा कराएंगी। लेकिन उस मिठाई पर मिलावटखोरों की नजर है और वो मिलावटी मिठाई आपकी और आपके परिवार की सेहत पर भी असर डाल सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ही मिठाई के नाम पर गंदगी और केमिकल वाले रसगुल्ले तैयार हो रहे थे, जो कि सीधे दुकान से होते हुए आपके घरों तक पहुंचते, लेकिन उससे पहले ही इसका भंडाफोड़ हो गया। वीडियो में देखिए कैसे बड़े बड़े ड्रमों में हजारों किलो रसगुल्ला भरा हुआ है, जो कि केमिकल से बनाए जाने का दावा है। जांच में खुलासा हुआ कि पनीर में स्टार्च और मिठाई को सफेद रखने के लिए हानिकारक केमिकल मिलाया जा रहा था। कई में कीड़े और मक्खियां गिरी हुई पाई गई। हम लोगों ने इनके नमूने लिए हैं और नमूनों को जांच के लिए भेजा जा रहा है। गंदगी का अंबार देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि रसगुल्ले के नाम पर आपके घर तक क्या पहुंचने वाला था। लेकिन खाद्य विभाग ने बुलडोजर के जरिए उन्हें नष्ट कर गोदाम संचालक के लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई शुरू कर दी है। और अगली खबर, देश में तेजी से बढ़ रहे हैं अदृश्य दुश्मन की। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक स्वाइन फ्लू का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। खासकर दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू के केसेस में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसके बाद चिकित्सा विभाग भी अब हरकत में है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है। क्योंकि बीते 24 घंटे में स्वाइन फ्लू के सैकड़ों नए मामले सामने आए हैं, जिसने लोगों को डरा कर रख दिया है। दिल्ली में 114 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं नोएडा में 104 नए केस दर्ज हुए हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 6 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर लोगों ने सावधानी बरतने की अपील की है और स्वाइन फ्लू जैसे अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए 2 अहम मंत्र बताए हैं। जो दुश्मन अदृश्य है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उससे बचने का वाहिद तरीका 2 है। एक तो जो खांस रहा है उससे दूरी
2 मीटर की दूरी है बहुत ज़रूरी, और दूसरा मास्क लगाइए। इसके साथ ही वायरस के संक्रमण से दूर रहने के लिए डॉक्टर्स ने गर्म पेय पदार्थ जैसे कहवा, चाय, सूप पीने की सलाह दी है। साथ ही खट्टी और ठंडी चीजों से दूर रहने की सलाह दी है। इस समय की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अहम बैठक की है। स्वाइन फ्लू को लेकर ये बैठक हुई है। स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में रहे। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 2308 केसेस आ चुके हैं। स्कूलों के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। स्वाइन फ्लू बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि H1N1 वायरस जो है उसका कोई नया वेरिएंट नहीं आया है, ये म्यूटेट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है, खासतौर पर बुजुर्गों को और बच्चों को। सड़क पर रफ्तार और लापरवाही की 2 तस्वीरें हमें मिली हैं। उत्तर प्रदेश में एक युवक ने दूसरे को हेलमेट से पीट दिया और राजस्थान में नाबालिग बाइक सवार की टक्कर से एक मासूम घायल हो गया। दोनों ही घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। एक छोटी सी लापरवाही, सड़क पर ही हेलमेट वाली मार शुरू हो गई और नाबालिग की रफ्तार से मासूम घायल हो गया। सीसीटीवी में देखिए, एक बाइक सवार अचानक सड़क पर टर्न ले रहा है, तभी सीधे आ रही बाइक उससे टकरा जाती है। दोनों बाइक सवार सड़क के इस पार और उस पार गिर जाते हैं, जिसके बाद दोनों में फाइट हो जाती है। जिसकी गलती, उसी ने दूसरे पर हमला कर दिया, यहाँ तक कि हेलमेट से पिटाई कर दी। और दूसरी तस्वीर राजस्थान की है। यहाँ एक नाबालिग तेज रफ्तार बाइक सवार ने तिराहे से जा रही बाइक से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार महिला और बच्चा सड़क पर गिर गए। हादसे में मासूम को चोट आई है, जिसे देख महिला ने चीख पुकार मचा दी। दोनों ही घटनाएं सबक हैं कि सड़क पर संयम बरतना जरूरी है, वरना एक छोटी सी लापरवाही किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा सिविल लाइन थाने के गेट पर बीजेपी नेता और थाना प्रभारी के बीच बहस हो गई, क्योंकि बीजेपी नेता बंसीलाल साहू नशीले कफ सिरप मामले में गिरफ्तार आरोपी के बचाव में थाने पहुंच गए। जहां सिपाही ने बीजेपी नेता बंसीलाल साहू को थाने से भगा दिया। इससे नाराज बीजेपी नेता समर्थकों के साथ थाने में मेन गेट पर धरने पर बैठ गए। ये नजारा देखकर थाना प्रभारी नाराज हो गए। आवेदन देने आया था, ये कहते हैं आपका आवेदन कोई नहीं लेकर निकलो यहाँ से, तो मैं क्या करूँ? विवाद यही नहीं रुका, क्योंकि बीजेपी नेता बंसीलाल साहू और थाना प्रभारी विजय सिंह के बीच तीखी बहस हुई। बंसीलाल साहू मैं तेरे खिलाफ मुकदमा कर दे रहा हूँ, अभी फिर मैं बताता हूँ तेरे को, फिर मैं देखता हूँ तू अपने खिलाफ वो करता है। दरअसल ये तनातनी इसलिए देखने को मिली क्योंकि सिविल लाइन पुलिस ने एक आइसक्रीम के ठेले से 12 सीसी कॉरेक्स सिरप जब्त किया और पुलिस ने पुनीत साहू उर्फ पंकज को हिरासत में लिया, जिसका विरोध बंसीलाल साहू ने किया। नौटंकी नहीं बोल रहे, हमारे साथी उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद, सहारनपुर और फिरोजाबाद तक कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कहीं चोरी का सामान बरामद किया गया, तो कहीं लूट की रकम और कहीं हत्यारोपी का हाफ एनकाउंटर हुआ। और ये हुआ यूपी के 5 जिलों में। गोरखपुर में शहजादा लंगड़ा हो गया, तो सहारनपुर में मोहम्मद अली और गाजियाबाद में सद्दाम और आसिफ को बुलेट ट्रीटमेंट मिला। गोरखपुर में ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस ने चोरी करने वाले आरोपी शहजादा को लंगड़ा कर दिया, जिसने बैंक कर्मी के बंद मकान में ताला तोड़कर लाखों के जेवर और नकदी पर हाथ साफ किया था। वहीं गाजियाबाद के वेब सिटी में 24.85 लाख रुपए की लूट को अंजाम देने वाले सद्दाम और आसिफ भी योगी फोर्स के हत्थे चढ़ गए। उधर फतेहपुर में गोवध का आरोपी मुठभेड़ में लंगड़ा हो गया। मौके से धारदार हथियार और तमंचा भी बरामद हुए हैं। उधर सहारनपुर में भी लूट मामले में वांटेड अपराधी पुलिस की बुलेट का शिकार हो गया। आरोपी के पास से तमंचा, लूट की रकम, आधार कार्ड और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। फिरोजाबाद में हत्या के आरोपी को यूपी पुलिस की मंगल बुलेट ने लंगड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से साफ है कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस लगातार बदमाशों का हाफ एनकाउंटर कर रही है। अब पुलिस ने ऐसे बदमाशों का हिसाब किया जो ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में फरार थे। जैसे ही पुलिस ने एक्शन लिया, आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए, क्योंकि वो समझ गए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून को चुनौती देकर गलती कर दी है। पहले चोरी और पुलिस से मुठभेड़ के दौरान फायरिंग करना, जिसके बाद योगी फोर्स की बुलेट ने उन्हें लंगड़ा बना दिया। बुलेट लगते ही पुलिस के सामने बदमाश सुल्तान और जोगिंद्र हाथ जोड़कर कान पकड़ते हुए माफी मांगते नजर आए और फिर कभी अपराध के रास्ते पर ना चलने की कसम खाई। क्या नाम है तुम्हारा? जोगिंदर। पिताजी का नाम क्या है? कहाँ का रहने वाला है? तेरा क्या नाम है?
पिताजी का नाम? ये बताओ, ट्रांसफार्मर में चोरी दोबारा तो नहीं करोगे? देख लेना फिर। क्योंकि अगर फिर कोई अपराध किया तो योगी फोर्स इलाज करना जानती है। उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो सरकारी पदों के नाम पर रॉब और ठगी करने का काम करते थे। झांसी और नोएडा से ऐसे मामले सामने आए हैं। एक जगह फर्जी सीबीआई अफसर को गिरफ्तार किया गया है तो दूसरी जगह दिल्ली पुलिस के नकली सब इंस्पेक्टर को। झांसी के मोट थाना पुलिस ने एक फर्जी सीबीआई अफसर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम तौहीद अली है। आरोपी सीबीआई अफसर बनकर लोगों के साथ ठगी को अंजाम देता था, जिसके पास से पुलिस ने सोने की चेन, अंगूठी, 2 फोन, एक बाइक के अलावा बैंक खाते से 2.28 लाख रुपए मिले हैं, जिसे पुलिस ने फ्रीज करा दिया है। वहीं यूपी के नोएडा सेक्टर 113 में दिल्ली पुलिस के फर्जी सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई है जो दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब झाड़ता था। इसकी पहचान मथुरा के राहुल सिंह के रूप में हुई है जो वर्दी पहनकर लोगों के बीच खुद को पुलिसकर्मी बताता था। कई जगह खाना खाने के बाद पुलिस का रौब दिखाकर पैसे देने से भी बचता था। अगर आप भी इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हैं तो फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि राजस्थान के श्रीगंगानगर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां सड़क किनारे खड़ी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक धमाके के साथ आग लग गई, जिसका खौफनाक मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया। स्कूटी में अचानक आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ इलाके की है, जब स्कूटी पर सवार 2 बच्चे गली के पास खड़े थे, जिसमें से आगे वाले की स्कूटी इलेक्ट्रिक थी। दोनों किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी इलेक्ट्रिक स्कूटी से चिंगारी निकलने लगती है, जिसके बाद जैसे ही बच्चा स्कूटी से उतरता है, धमाके के साथ स्कूटी में आग लग जाती है। बच्चा भागकर दूर खड़ा हो जाता है और दूसरा बच्चा अपनी स्कूटी लेकर पीछे की ओर भागता है। गनीमत रही कि दोनों बच्चे बाल बाल बच गए, लेकिन स्कूटी जलकर स्वाहा हो गई, जिसे देखकर हर कोई सहम गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हादसा हुआ। ऐसे में ये घटना इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने वालों को सावधान करने वाली है कि अपनी गाड़ियों की बैटरी सावधानी और सही से चार्ज करें और रेगुलर चेकअप कराते रहे। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है जहां हूटर बजाते आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अचानक बेकाबू हो गई और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। तस्वीरें औरैया के दिव्यापुर की है, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो खंबे को तोड़ती हुई दुकान में जा घुसी। स्कॉर्पियो पर हूटर और बेकाबू रफ्तार के कहर से हर कोई सहम गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस टक्कर के 5 से 6 सेकंड बाद स्कॉर्पियो से एक शख्स निकला जो अमृत खाता नजर आया, मानो कुछ हुआ ही ना हो और सब कुछ नॉर्मल हो। थोड़ी देर बाद स्कॉर्पियो चला रहा शख्स दुकान के पोल को टक्कर मारते हुए गाड़ी सीधी करता है। उसके बाद एक नाबालिग लड़का ड्राइवर सीट से बाहर निकलता है और गाड़ी की हालत देखकर वापस स्कॉर्पियो में बैठता है। फिर दोनों युवक मौके से फरार हो जाते हैं। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के जलगांव में तेज और पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर्स के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। वाहनों से जब्त किए गए अवैध साइलेंसर्स को एक जगह जमा किया गया और फिर उन पर रोड रोलर चलाया गया और देखते ही देखते साइलेंसरों को चकनाचूर कर दिया गया, जिसके बाद तेज आवाज, पटाखे जैसी गूंज और सड़क पर निकलते ही लोगों को परेशान करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर एकदम साइलेंट हो गए। मामला जलगांव का है, जहां आवाज निकालने वाले साइलेंसरों की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। देखिए, पुलिस ने तेज आवाज निकालने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए थे, फिर उन्हें सड़क पर बिछाया और रोड रोलर चकनाचूर करता चला गया। ये पूरी कार्रवाई पुलिस की मौजूदगी में हुई। यानी संदेश साफ है कि सड़क पर स्टाइल के नाम पर पटाखे जैसी आवाज नहीं, नियमों के मुताबिक साइलेंट और सुरक्षित राइडिंग ही करनी होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आदमखोर तेंदुओं के खिलाफ लोगों में दहशत का माहौल है। कई जिलों के सैकड़ों गांवों के लोग रात में घरों में कैद रहने को मजबूर हैं और इस बीच वन विभाग भी अब एक्शन में है। लगातार इन आदमखोरों को पकड़ा जा रहा है, जैसा कि मुरादाबाद और लखीमपुर खीरी में हुआ। और खूंखार तेंदुओं को पकड़ने में सफलता पाई लखीमपुर खीरी में आदमखोर पकड़ा गया तो मुरादाबाद में 10वां तेंदुआ भी पिंजरे में कैद हो गया। सबसे पहले बात लखीमपुर खीरी की, जहां पूरे इलाके में आतंक का पर्याय बन चुका एक खूंखार तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के बिछाए जाल में फंस गया और पिंजरे में कैद हो गया। जैसे ही तेंदुए के पकड़े जाने की खबर आसपास के इलाकों में पहुंची, लोग तेंदुए को देखने के लिए उमड़ पड़े। वहीं मुरादाबाद में भी वन विभाग के पिंजरे में एक और खूंखार तेंदुआ कैद हो गया, जिसके कारण लोगों में दहशत का माहौल था।
बीते कई दिनों से मुरादाबाद में तेंदुओं का आतंक जारी है। आज ठाकुरद्वार में एक तेंदुए ने एक और महिला पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि मुरादाबाद में अब तक 10 तेंदुए पकड़े गए हैं, जिनके हमलों से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।